हे गाइस, मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की प्रैक्टिस? उम्मीद करता हूं हर चीज़ अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से होंगे आप लोग, राइट। तो गाइस, हम लोग का जो रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी गणितीय संक्रियाएं। इसके बेसिकली मैंने वी बॉड मास रूल आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे वहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आगे की चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी होंगी। अगर प्रैक्टिस करी है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे को यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर दैट इज 7839440293, इस पे भी आप मेरे को वो क्वेश्चन का डायरेक्टली फोटो खींच के भेज सकते हो, राइट। ओके, एनीवेज, तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जहां पे मैं आपको पहले तो क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं। देन आफ्टर धीमे धीमे मॉडरेट देन एडवांस लेवल तक आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, राइट। ओके, शुरुआत कर लेते हैं अपने सेशन की पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो गाइज, आपके क्वेश्चन को मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे कुछ इस तरीके से उतार लिया है कि ये इधर साइड मैंने लिख लिया है इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन आफ्टर मैंने यहाँ पर वो लिख लिया है कि ये एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस को करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग को जानना है कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को डिनोट करता है, राइट। चलिए देख लेते हैं। जब हम लोग को यहाँ बता दिया गया कि प्लस दिखाएगा हैश को, डिवाइड दिखाएगा स्टार को, मल्टीप्लाई दिखाएगा एट द रेट को और माइनस दिखाएगा डॉलर को, राइट। तो अब इन सिंबल्स को पुट करना शुरू करिए। डॉलर है, डॉलर की जगह पर क्या आएगा? माइनस, यस। एट द रेट है, एट द रेट की जगह पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई। हैश की जगह पर क्या आएगा? प्लस। एंड देन स्टार की जगह पर क्या आएगा? डिवाइड। एंड देन अगेन हैश की जगह पर प्लस। इतनी बात समझ में आई ना? अब जैसे यहां पर हम लोगों ने इन सिंबल्स को रख लिया, तो अब ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको अपन लोग हटा देते हैं, सो दैट कि कंफ्यूजन की कोई स्थिति ना बची रहे, ठीक है ना, जैसा मैं हर बार करता हूं। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास सिंबल्स कौन कौन से। भाई देखो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस एंड प्लस, यही तो है। जब हम लोगों ने बात करी थी वी बॉड मास की, तो वी बॉड मास में आप मेरे को बताओ कि हम लोग को क्या सीक्वेंस मिला था, क्या क्रम मिला था? पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस, देन माइनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे डिवाइड, जो कि है 40 और 20 के बीच में। बात समझ में आई ना? और डिवाइड के लिए भी मैंने बताया था कि डिवाइड के ठीक बाद में जो होगा वो बटे में आएगा। तो 40/20 की वैल्यू क्या आएगी? बाकी चीज़ों को एज इट इज लिखिए। 40 - 20 इंटू 2 प्लस 40/20 कितना हो गया? 2 प्लस 38, ठीक है ना। देखो भाई, डिवीजन सॉल्व हो चुका है तो डिवीजन की अब बात नहीं करनी है। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसके बीच में? 20 और 2 के बीच में, ठीक है। बाकी चीजें एज इट इज। 20 दूनी 40 प्लस 2 प्लस 38, राइट। अब देखिए जरा, जब डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, देन क्या आएगा? एडिशन। तो एडिशन देख लीजिए, प्लस का साइन यहां पर है, प्लस ये प्लस ये। तो देखिए 38 और 2 40, और 40 और 40 80, 80 - 40 कितना होता है? यस, 40। यही आपका सही आंसर है फ्रेंड्स, राइट। तो गाइज, उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। अगर फिर भी कहीं पर कोई कंफ्यूजन बना रहे या ना चीजें समझ में आए तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर, राइट। एनीवेज, अब मैं आपको लगे हाथ ये भी बता देता हूं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि ये क्वेश्चन नो पेन नो पेपर मोड के हैं, यानी ये मौखिक क्वेश्चंस होते हैं। तो देखते हैं कि इसको हम मुंह जबानी कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको करके बताता हूं। देन आफ्टर आपको धीमे 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 जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फिर आपको इस लेवल पे भी आना पड़ेगा, राइट। जैसे डिवीजन की बात करें तो डिवीजन की जगह पर यहां हमारा था स्टार, ठीक। तो जब मैंने सबसे पहले एक्सप्रेशन देखा तो मेरे को ये चीज पता है कि ये 4 सिंबल्स में ही सारा खेल होना है। तो इन 4 सिंबल्स में डिवीजन देखो, डिवीजन किसको? स्टार दिखा रहा है। तो मैंने सबसे पहले स्टार को जहां पर भी देखा मैंने समझ लिया कि अच्छा 40 को 20 से डिवाइड करना है, यानी इनको डिवाइड करके इमीडिएट 2 मेरे दिमाग में आ गया, 2 आ गया ना। अब उसके बाद डिवीजन के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, दैट इज एट द रेट। एट द रेट हमें दिख रहा था कि 20 और 2 के बीच में, तो यानी 40 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, अगेन 40, 40 - 40 प्लस 2 प्लस 38। तो 38 2 40 और 40 80 और माइनस 40 40, यस। यानी कहने का सेंस ये है कि ये जो मौखिक चीजें हैं, मौखिक चीजें हम तब बेहतर कर पाएंगे जब आपका कैलकुलेशन बहुत क्विक होगा, राइट। अदरवाइज हो सकता है आपको ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, राइट। लेकिन ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आप लोगों ने सुना होगा। जितना ज्यादा आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हो, ये क्वेश्चंस आपके मुंह ज़बानी होते हैं, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। तो गाइस, इस क्वेश्चन को भी मैंने आपके सामने ऐसे नोट डाउन कर लिया है। मतलब यहां पर निर्देश ये दिया गया है, यानी P का अर्थ है गुणे, Q का अर्थ है
भाग आर का अर्थ है प्लस एस का अर्थ है माइनस। ठीक है, अब इन सबको यहां पुट करना है और सिंपली सॉल्व कर देना है और आंसर ले लेना है। देखिए सबसे पहले क्यू है, क्यू का मतलब है डिवीजन यानी भाग। ठीक है, नाउ आर है, आर का मतलब क्या है प्लस। ठीक है, फिर पी है, पी का मतलब है मल्टीप्लाई, देन एस है, एस का मतलब है माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। इतनी चीज क्लियर हुई ना। ठीक है, मैं यहां से इन चीजों को हटा देता हूं। राइट, ओके। तो गाइज अब यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, हमारे पास 4 सिंबल्स मौजूद हैं। कौन कौन से? डिवीजन, प्लस, मल्टीप्लाई एंड माइनस। इनमें सबसे पहले क्या आएगा? डिवीजन आएगा, देन आफ्टर मल्टीप्लाई, देन आफ्टर प्लस, देन आफ्टर माइनस। राइट, चलिए सॉल्व करना शुरू करिए। जैसे ही बात आ जाती है 32 से भाग करना है हमें 544 को। अब आप कहोगे कि सर इसको मुंह ज़बानी हम कैसे इमिजिएट करेंगे? देखो भाई, डिजिट्स जब बड़ी दे दी जाएंगी तो बट ऑब्वियस आपको थोड़ा बहुत तो पेन यूज करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कहने का सेंस ये कि जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल है, आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो उसको आप इजीली मौखिक तौर से कर सकते हैं। जैसे इसको मैं मौखिक ही करने जा रहा हूं, उसको ही आपको दिखाता हूं। देखिए 32 से 54 को भाग करना है। अब सोचिए मैं कैसे भाग करूंगा, मुझे 32 का टेबल नहीं याद है ना। राइट, तो 32 से कम 32 कितना बचा? 22 बचा ना। 22 के बाद कितना है? 4 यानी 224। ठीक, 224 आप जैसे ही हुआ तो 32 में कितने बार में 224 आ सकता है? 7 दूनी 14 यानी 7 टाइम्स। अगर आप इसको देखो 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, यस 7 टाइम्स यानी 17 बार पूरा पूरा आ जाएगा और 224 हमारा आके ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से? 17 प्लस 13 गुणे 7 माइनस 18। राइट, अब क्या काम करना है? अब करना है मल्टीप्लाई। 13 सतह होता है 91 प्लस 17 माइनस 18। अब देखिए 17 और 91 को जब हम प्लस करते हैं तो देखिए भाई 7 1 8 9 1 10 माइनस 18। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गया 0, 10 में से 1 गया 9। यस 90 इज आवर राइट आंसर। राइट, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। राइट, और ये भी समझ में आ रहा होगा कि कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। तो गाइज यहां पर मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को उतार लिया है। अब फिलहाल आपको यहां पर समझना है कि यहां पे करना क्या है। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया निर्देश, ठीक है ना, वही सिंबल्स का इंटरचेंज कैसे करना है, कैसे बदलने हैं। ठीक, उसके बाद यहां पे करना क्या है? यहां आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चारों ऑप्शंस में आपको ये इंटरचेंज करके साइन, ठीक है, सॉल्व करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, यानी किसका जो आंसर इक्वल के इधर दिया है ये सेम मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको पहले इक्वल के इधर सारे चिन्हों को बदलना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बिकॉज ऐसे केस में हमें चारों ऑप्शंस चेक करने होते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले ऑप्शन से। राइट, तो गाइज यहाँ माइनस है, तो माइनस की जगह हमें क्या लिखना है? माइनस की जगह लिखना है हमें डिवाइड। ठीक, गुणे की जगह हमें क्या लिखना है? गुणे की जगह लिखना है प्लस, फिर प्लस की जगह लिखना है हमको गुणा, और फिर प्लस की जगह अगेन गुणा। ठीक बात है, ध्यान ये रखना है कि अब इन चिन्हों को मत देखिएगा, ये वाले चिन्ह अब खत्म हो गए। ठीक है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं बचा है। ओके, अब देखिए सबसे पहला बॉडमास का रूल हमारा क्या कहता है? पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। राइट, तो पहले डिवीजन करिए। डिवीजन है 18 और 6 के बीच में। फ्रेंड्स कोशिश ये करनी है कि इन ऑप्शंस को मौखिक जितना जल्दी आप करिए उतना बेटर है आपके लिए, बिकॉज अगर एक एक को आप लिख लिख के सॉल्व करोगे ना तो आपका समय बहुत बर्बाद होगा। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, दैट इज वाई मैं थोड़ा बहुत यूज जरूर करूंगा पेन, लेकिन जब आप ये खुद से प्रैक्टिस करते हो तो एट द टाइम आपको बिल्कुल भी पेन पेपर यूज नहीं करना है। कोशिश यही करिए। ठीक है, ओके। तो जब 18 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 3। ठीक है, 3 के बाद देखिए यहां आ गया प्लस। अब प्लस के बाद देखिए 7 गुणे 2, भाई गुणे का चिन्ह है, फिर उसके बाद 2 गुणे 8, यानी यहां पर इन तीनों के बीच में, यानी इन तीनों के बीच में गुणा ही तो हो रहा है। तो 7 दूनी 14, 14 8 है 112, यानी 112 प्लस 3 कितना हो गया? 115। आना कितना चाहिए? 115, और आ कितना रहा है? 63। तो ये वाला आंसर तो हमारा सीधे से गलत हो गया। राइट, नाउ द नेक्स्ट, यहां कहा जा रहा है 18 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए डिवाइडेड बाई का मतलब क्या है? माइनस, तो यानी यहां पर रखना है माइनस, देन आफ्टर प्लस, प्लस की जगह हमें रखना है मल्टीप्लाई, देन माइनस की जगह हमें रखना है डिवाइडेड बाई, और प्लस की जगह हमको रखना है मल्टीप्लाई। ठीक बात है ना, इतनी चीजें क्लियर है। अब अगेन इसको सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए सबसे पहले हम लोग डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो अब यहां पर फिर से हमारे लिए ये चिन्ह बेकार हो गए, इनसे हमें कोई काम नहीं करना है। अब ऊपर के चिन्हों को देखिए। तो गाइज यहां सबसे पहले अगर डिवीजन देखें तो 4 और 2 के बीच में ही तो डिवीजन है, तो यानी 4 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2। ठीक, अब देखिए 2 के इधर ये भी गुणा है और 2 के इधर ये भी गुणा है, यानी यहां पर फिर से 3 जगह पर गुणा हो रहा है, यानी 3 6, यानी 6 दूनी 12 3 36। इसको हम इन तीनों की जगह पर हम 36 लिख सकते हैं ना। अब बचा क्या?
माइनस का साइन और इधर 18। तो भाई 18 में से अगर 36 हमें माइनस कर रहा है तो हमारा आंसर तो -18 आएगा ना भाई। 36 में से 18 गया 18 और बड़ी संख्या के साथ वाला चिन्ह लगाना, यानी -18 दिया क्या है 22, इसलिए ये भी नहीं होगा। राइट, नाउ द थर्ड वन, गुणे की जगह क्या रखना है प्लस। देखिए गुणे की जगह प्लस है, माइनस की जगह भाग है और प्लस की जगह फिर से गुणा है और गुणे की जगह फिर से प्लस है। राइट, अब इसको चेक करिए। देखिए भाई जब आप 6 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है 1.5। भाई 1.5 बार ही तो जाएगा, यानी 15 चक्कू 60 और एक जीरो जो है वो दशमलव के साथ हट जाएगा। राइट, तो यानी 1.5 बार तो ये गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करनी है मल्टीप्लाई, किससे 7 से, क्योंकि भाग के बाद गुणा, फिर ये प्लस है, ये बाद में करेंगे। तो 15 और 7 की जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा 10.5। राइट, अब 10.5 में आप 8 जोड़ोगे फिर 18 जोड़ोगे, यानी 26 आपको जोड़ना है, तो आपका आंसर भी तो दशमलव में आना चाहिए और आ रही है हमारी एक पूर्ण संख्या, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। राइट, नाउ द नेक्स्ट लास्ट वन, यही हमारा सही आंसर होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं फटाक से। देखिए प्लस की जगह हमें क्या रखना है मल्टीप्लाई, माइनस की जगह क्या रखना है डिवाइड, गुणे की जगह प्लस, डिवाइड की जगह माइनस, यही तो होना है। अब जरा इसको चेक करिए, सबसे पहले हमें डिवीजन करना है, यानी डिवीजन 6/4, इसका आंसर भी तो यहाँ पर ये आएगा 1.5। अब इसके साथ गुणा कहाँ है, देखिए 1.5 आया, इसके साथ गुणे में 18 है, ठीक बात है। अब आप कहो सर यहाँ पर भी दशमलव है, ये भी दशमलव में आना चाहिए, नहीं, इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, 15 8 120, 12 बचा, 15 एकम 15 और 12 27, तो हमारा आंसर क्या आया 270। एक संख्या के पहले दशमलव लगाया, एक के पहले दशमलव लगा दिए, तो जीरो खत्म हो गया ना दशमलव के साथ, तो इट मीन्स हमारी वैल्यू क्या आ गई 27। अब इधर की वैल्यूज लिख लीजिए, +2 -3, 27 2 29, 29 -3 26, और एग्जैक्टली यहाँ पर आंसर भी हमें 26 दिया है। दैट इज वाई ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स। राइट, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो गाइज इसी के साथ एक और अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए अगेन यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर नोट कर लिया है। अब जरा इसको देख लीजिए। निर्देश ये दिए हुए हैं कि इन चिन्हों को इस तरीके से हमें आपस में इंटरचेंज करना है, और क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि ये भी UPSSC 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अपॉन में क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बड़े सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ट्रस्ट मी। जरा इनको आप अपने एंड से प्रैक्टिस करिए, देन आफ्टर यहाँ पर सोल्यूशन देखिए। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लगा है पहले तो गुणे का चिन्ह, और गुणे की जगह पर आना क्या है माइनस, ठीक, माइनस की जगह पर क्या आना है डिवाइड, ठीक, और फिर गुणे की जगह पर आना है अगेन माइनस। अब नीचे देख लेते हैं, प्लस की जगह पर आना है गुणा, गुणे की जगह पर आना है माइनस, और प्लस की जगह पर आना है फिर से गुणा, और भाग की जगह पर आना है प्लस। राइट, ये तो हमने चिन्हों को आपस में बदल लिया, ठीक है, ओके। अब बात है सॉल्व करना है, तो अब जरा सॉल्व करने का तरीका देखिए। भाई देखो, जब बात होती है वी बॉडमास की, तो वी बॉडमास में सबसे पहले सिंबल्स में, यानी उन 4 क्रियाओं में तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, जोड़, घटाना आता है। लेकिन अगर ब्रैकेट मौजूद है तो पहले ब्रैकेट आएगा ना, और आप देख रहे हो ऊपर यहाँ पर ये अंश में, यानी यहाँ न्यूमरेटर में ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व किया आपने, 16 - 4 कितना आया 12, भाग 3 - 4 बटे में। अब बटे में देखिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट तो नहीं है ना, तो ब्रैकेट नहीं है तो कौन कौन से चिन्ह है, गुणा, माइनस, प्लस। राइट, तो गुणा माइनस प्लस में पहले क्या आएगा गुणा आएगा, तो यानी पहले इन दोनों की हमें करनी है गुणा, और एक गुणा और भी तो दिया है, ये इन दोनों की भी हमें करनी है गुणा, क्योंकि गुणा वाले हमें पहले सॉल्व करने हैं। तो 8 दूनी 16 माइनस 15 तिया 45 प्लस 1, ठीक बात है। अब जरा इसको सॉल्व करके लिखिए। जब भाई 12 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 - 4 0 अपॉन। अब आपको ये चीज पता है कि 0 के अपॉन में कुछ भी होता है तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू ऑलवेज बिकम्स 0। यस, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया 0। नीचे कुछ भी आया फर्क ही नहीं पड़ता, जब ऊपर 0 आ गया न्यूमरेटर में तो यानी नीचे कुछ भी आएगा वैल्यू 0 आएगी, तो आपका आंसर हो गया 0। राइट, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो गाइज इस क्वेश्चन को भी मैंने आपके सामने नोट कर लिया है। अब देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी CGL प्री 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है, इस फॉर्मेट को ही समझना है थोड़ा सा। देखिए यहां पर आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 18 (6) (9) (27). राइट, अब आपसे कहा जा रहा है, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के चिन्हों को अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन यानी व्यंजक है ये हमारा संतुलित हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। राइट, चलिए तो अब इसमें करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना है,
सीक्वेंस ध्यान रखना है, पहले गुणा फिर भाग फिर बराबर, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह रखना है और हल करके फटाक से चेक कर लेना। और देखिए ये मौखिक क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, मौखिक आसानी से आप भी कर लोगे। देखिए जरा पहले को अगर मैं चेक करता हूं, इसमें भी हमें चारों विकल्प चेक करके देखने होते हैं, राइट। अब जरा देखिए, पहला है गुणा, लगा लिया, दूसरा है भाग और तीसरा है बराबर। अब देखिए 6 को भाग करना है 9 से, ठीक है ना। तो अब सोच के देखो आप कि 6 के बटे में जाएगा ना। अब 9 से जब इसको हम भाग करेंगे तो दशमलव में कोई वैल्यू आएगी। बात समझ पा रहे हो आप? यानी जब आप 6 के बटे में 9 करते हैं, देखिए जरा क्या आएगा। पहले तो पॉइंट लगेगा, ये 60 होगा, ठीक है। फिर 9 छक 54, राइट। फिर कितना बचा? 6, यानी 60 हुआ। फिर से 9 छक 54 एंड डॉट डॉट डॉट, राइट। तो यानी इसका तो डिवीजन ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइट। ये तो पूरी तरीके से कैंसिल ही नहीं हो रहा है। तो दैट इज वाई ये हमारा पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। ये तो बैलेंस कतई नहीं करेगा क्योंकि यहां पर हमें एक होल नंबर दिया है, राइट, पूर्ण संख्या दी है, तो इसको हटा देते हैं। अब जरा दूसरा चेक करते हैं ऑप्शन। दूसरा देखिए, भाग गुणे और बराबर, ठीक है। भाग गुणे और बराबर हो सकता है मे बी। जरा देखिए 18 के बटे में 6 जाएगा तो 6 3 18, 3 गुणे 9, 9 3 27 बराबर 27। यस, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट। अब आपको सी और डी में जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी मुंह जबानी एक बार इसको समझा देते हैं। देखिए गुणा और प्लस है ना केवल, तो यानी पहले गुणा आएगा 18 छक 108, 108 में 9 जोड़ेंगे तो आप 100 से बड़ी ही वैल्यू आ रही है ना। आना कितना चाहिए? 27, तो ये तो नहीं होगा। अब दूसरा है प्लस माइनस और इक्वल, यानी यहाँ प्लस होना चाहिए 18 छक 24, 24 में से 9 जब हम माइनस करेंगे तो 27 तो नहीं आएगा ना भाई, 24 से कम आएगा जब 9 माइनस करेंगे। तो इट मीन्स डी भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और अब आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए बहुत बड़ी है, बिकॉज आपको इसकी मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। कहीं कोई कंफ्यूजन आता है तो मैंने आपके सामने व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, आप क्वेश्चन का स्नैपशॉट लीजिए एंड मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, राइट। विद इन 24 to 48 आवर्स जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको उसका सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। चलिए गाइस, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।